Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our बाराखड़ी। आज हम बाराखड़ी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले मैं आपको सारी मात्राएं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अलग अलग स्वर की अलग अलग मात्राएं आपने पढ़ी हैं, बट इसके साथ साथ दूसरा रीज़न ये भी है कि जब आपको मात्राएं पढ़नी आ जाएंगी, उन मात्राओं को आपको रिटर्न करना आ जाएगा, तो उसी के आधार पे आप अपना हिंदी पढ़ना सीख जाओगे। और बाराखड़ी ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही काम आती है। आप किसी भी स्टैंडर्ड में जाएंगे, वहाँ पर आपको बाराखड़ी हमेशा ही काम आएगी। तो अब तक हमने स्वर की मात्राओं को पढ़ा था, बट आज स्वर की मात्राओं का व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग होता है, इसको पढ़ेंगी। तो सबसे पहले तो हम हमारी मात्राएं देखते हैं। आपने स्वर पढ़े हुए हैं ए, आ, ई, ऊ, ऊ। हम री की मात्रा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ री की मात्रा का यूज नहीं होता, तो इसीलिए हम री की मात्रा को अलग से पढ़ेंगे। ए, आई, ओ, औ, अंग और अणे। ये हमने पढ़े थे स्वर। स्वर के बाद हमने यहाँ पे पढ़ी थी मात्राएं कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग और अणे। जैसे जैसे मैंने ऊपर स्वर लिखे हैं, उन्हीं स्वर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मात्राएं लिखी हैं। अब हमने ये मात्राएं सीखी हैं और स्वर सीख लिए, बट इन मात्राओं का यूज अब हम किसके साथ करना सीखेंगे? इनका यूज करना सीखेंगे हम व्यंजन के साथ। तो सबसे पहले हम कै की बाराखड़ी लिखते हैं। कै, कै के आ की मात्रा लगाई का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कंक, के। सेम इसी प्रोसीजर से ख लिखेंगे। ख, खा। बस आपको ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि जब आप इनको रिटर्न करेंगे तो हमेशा इनकी साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, जिससे कि आपको बाराखड़ी अच्छे से समझ में आ जाए। खी, खी। इस खी से बनता है खिलना और इससे बनता है खीर। तो यहाँ जब आवाज़ बहुत जल्दी आ रही है तो छोटी की मात्रा, और जब प्रोनाउंसिएशन बहुत जोर लगा के आएगी तो वो मात्रा होती है बड़ी। खी, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, खंग, खे।
फिर हम लिखेंगे गे, गा। बच्चा हमेशा ध्यान रखना कि जब कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे अब गे की मात्रा लगाई तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस मात्रा को, इसको तो ठीक लगा देंगे, बट जब ये मात्रा लगाते हैं तो यहाँ पर दूसरी मात्रा नहीं लगाते, इसी के ऊपर ही क्या कर देते हैं, मात्रा को लगाते हैं। ये गलत है, हमेशा मात्रा पीछे की तरफ आएगी। गू, गू, गे, गई, गो, गऊ, गंग, घे। इस तरीके से आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर होगी और आपका जो लिखने का वे है उससे आपको खुद को समझ में आएगा कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो। यहाँ पे घे, घा, घी, घी, गू, घू, घे, घई, घो, घऊ, घंग, घे। इसके बाद जो अड़े आता है उस अड़े की हम 12 खड़ी नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है चे, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चऊ, चंग, चे। मैं यहाँ पे मात्राएं साथ साथ लगा रही हूँ। एक और तरीका है, जैसे आपको 12 खड़ी समझ में आ जाती है तो आपने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। आपने 12 टाइम लिख लिया। 6, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छऊ, छंग, छे। इस तरीके से भी आप इसको रिटर्न कर सकते हो। जब आप साथ साथ लिखते हो तब भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है और जब आप मात्राएं अलग लगाते हो तब भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। फिर हम लिखेंगे जय, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जऊ, जंग, जय। जय के बाद आती है हमारी झ, झ, झा, झी, झी, झू, झू,
झे झई झो झऊ झंग झे। इसके बाद इया को मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर टे टा टी टी टू टू टे टई टो टऊ टंग टे। फिर आता है ठे ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठई ठो ठऊ ठंग ठे। डे डा डी डी डू ढू ढे ढई ढो ढऊ ढंग ढे। फिर आता है ढे ढा ढी ढी डू ढू ढे ढई ढो ढऊ ढंग ढे। फिर आता है अणे अणे अणा णी णी णू णू ने नई नो नऊ नण ने। ये तो हो गई आपकी 12 खड़ी अणे। इसके बाद आता है ते ते ता ती ती तू तू ते तई तो तऊ तन ते। फिर थे थे था थी थी थू थू थे
थई, थो, थऊ, थन, थे। फिर आता है दे, दे, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दई, दो, दऊ, दन, दे। धे, धा, धी, धी, दू, धू, धे, धई, धो, धऊ, धन, है। ध के बाद आता है आपका नैनल, ने, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नई, नो, नऊ, नन, ने। पे, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पऊ, पन, पे। फिर आता है आपका फे, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फई, फो, फऊ, फन, फे। बे, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बई, बो, बऊ, बन, बे। फिर आता है हमारा भे, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भई, भो, भऊ, भम, भे। फिर आता है हमारा मैं, माँ, मी, मी, मू, मुँ, में, मई, मो, मऊ,
मम मैं के बाद आपका आ गया ये या ये यू ये यई यो यऊ यन ये के बाद आ गया आपका रे रा री इसके बाद आपका जो ऊ और ऊ की मात्रा लगी हुई है वो दोनों मात्राएं रे में कभी भी नीचे की तरफ नहीं लगती। तो ऊ की मात्रा लगती है ऐसे और बड़े ऊ की मात्रा लगती है ऐसे। रू, रे, रई, रो, रऊ, रंग, रे। हमेशा ध्यान रखना रे की मात्रा कभी भी वर्ड के नीचे नहीं लगती। ले, ला, ली, लू, ले, लई, लो, लऊ, लंग, ले के बाद आएगा आपका वे वा, वी, वू, वे, वई, वो, वन, वे। इसके बाद आता है हमारा शे, शा, शी, शू, से, सई, सो, सऊ, संग, से। इसके बाद फिर आता है हमारा शे, शा, शी, शू, शे, सई, सो, सऊ, संग, से। फिर तीसरा है से। ये तो शे और ये है से, सा, सी, सू, से, सई, सो, सऊ, सन, सह। ये आपकी सह तक 12 खड़ी कंप्लीट हुई। अब हमारे बच गए हैं है, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय।
अब हम है की 12 खड़ी लिखेंगे। सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, हा, ही, हु, सॉरी, हे, हई, हो, हऊ, इसके बाद शा, शी, शी, शू, शू, शे, सई, शो, शऊ, शं, शे, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रयी, त्रो, त्रु, त्रे, त्रे। फिर आता है हमारा ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, गे, गई, ग्यो, ग्यऊ, ग्यं, गे। इसके बाद हमारा है श्रेय, जिसको हम बोलते हैं श्रेय श्रमिक, श्रा, श्री। आपने ये देखा होगा जब हम किसी का भी नाम लिखते हैं श्री लगाते हैं, इससे बनता है जैसे अश्रु लिखना है हमें, बड़े ऊ की मात्रा, श्रेय, श्रेयी, श्रु, ये थी आपकी 12 खड़ी जो कंप्लीट हो गई है। 12 खड़ी आप LKG क्लास से लेके चाहे आप किसी भी क्लास तक देखिए, आपके हर जगह काम आती है, क्योंकि ये आपको हिंदी की रीडिंग करने में हेल्प करेगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।